जब मेहनत हारती नहीं बल्कि इंसान का सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है, तब इंसान सिर्फ एग्जाम नहीं हारता, अंदर से भी टूटने लगता है। इस देश में लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और उसी सपने तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कई साल तक सुबह से रात तक बस एक ही सपना जीते हैं। फ्रेंड्स छूट जाते हैं, फेस्टिवल मिस हो जाते हैं, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है और फिर एक सुबह न्यूज आती है, नीट पेपर लीक हो गया। उस मोमेंट पर कुछ स्टूडेंट सिर्फ डिसअपॉइंटेड नहीं होते, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी सालों की मेहनत का मजाक बना दिया गया हो। क्योंकि जब वो रात भर जगकर रिवीजन कर रहे थे, तब कहीं कोई शॉर्टकट खरीद रहा था। जब वो एंजाइटी, प्रेशर, सेल्फ डाउट से लड़ रहे थे, तब कोई पैसे देकर अनफेयर एडवांटेज ले रहा था। न्यूज चैनल्स इसे स्कैम कहेंगे, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उनके भरोसे के टूटने की आवाज है। और यही फीलिंग धीरे धीरे हेल्पलेसनेस में बदलने लगती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। जब इंसान बार बार महसूस करता है कि उसकी मेहनत का रिजल्ट उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो धीरे धीरे उम्मीद कमजोर होने लगती है। पहले मोटिवेशन टूटता है, फिर कॉन्फिडेंस, फिर सेल्फ वर्थ, और फिर टूटने लगता है पूरा इंसान। कोई राजस्थान में टूट गया, कोई दिल्ली में, कोई उत्तर प्रदेश में और कोई गोवा में। ये सिर्फ अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक जैसी खामोश लड़ाई है जो लाखों एस्पिरेंट्स हर रात अपने अंदर लड़ रहे हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट सिर्फ नीट की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो अपनी पूरी पहचान एक सपना बनाने में लगा चुके थे। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ऐसे समय में स्टूडेंट्स रोते कम है, अंदर से चुप ज्यादा हो जाते हैं। वो हंसते हुए भी मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर सिर्फ एग्जाम का नहीं होता। घर की उम्मीदें, सोसाइटी की कंपैरिजन, रिलेटिव्स के सवाल और खुद से फ्रस्ट्रेशन सब मिलकर दिमाग को एक बैटलफील्ड बना देते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट्स अभी ये वीडियो देख रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई है। सिस्टम गलत हो सकता है, लोग अनफेयर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिश फेक नहीं थी। तुम सच में रातों को जागे थे, तुमने सच में सेक्रीफाइस किया है, और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। अभी शायद तुम्हें लग रहा होगा कि सब फिर से शुरू करना पड़ेगा। वही किताबें, वही प्रेशर, वही एंजाइटी, और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि गलती तुम्हारी नहीं थी। तुमने चीटिंग नहीं की, शॉर्टकट्स नहीं लिया, फिर भी पनिशमेंट तुम्हें मिल रही है। हाँ, ये अनफेयर है, और हाँ, दोबारा उसी लड़ाई में उतरना आसान भी नहीं है। लेकिन सुनो, एक पेपर लीक तुम्हारा भरोसा तोड़ सकता है, तुम्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर सकता है, लेकिन ये तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है। इसलिए इस दर्द में खुद को अकेला मत कर लेना। अगर थक गए हो तो थोड़ा रुक जाना, रो लेना, ब्रेक ले लेना, पेरेंट्स से बात कर लेना, दोस्तों से बात कर लेना। लेकिन ये मत भूलना, ये वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन परमानेंट नहीं। तुम डॉक्टर बनने का सपना देखते हो, लेकिन उससे पहले तुम एक इंसान हो, एक बेटा, एक बेटी, एक दोस्त, किसी पूरी दुनिया हो। एक एग्जाम दोबारा हो सकता है, एक साल वापस आ सकता है, लेकिन तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसलिए सिस्टम की गलती की सजा खुद को मत देना। याद रखना, सपने कभी एक पेपर से खत्म नहीं होते, बस कभी कभी थोड़ा डिले हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे सपनों का अंत अभी नहीं हुआ। और पेरेंट्स से बस एक रिक्वेस्ट, पेपर लीक जैसी सिचुएशन में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, पेरेंट्स भी अंदर से परेशान होते हैं, क्योंकि आपने भी अपने बच्चों के साथ ये पूरी जर्नी किया है। लेकिन ऐसे समय में बच्चों को डांट से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। हर बार ये मत पूछिए अब क्या होगा, कभी ये भी पूछिए तुम ठीक हो ना। क्योंकि कई बच्चे बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं। उन्हें ये महसूस होना जरूरी है कि चाहे सिस्टम कितना भी अनफेयर हो जाए, उनके पेरेंट्स अब भी उनके साथ खड़े हैं। और शायद ऐसे समय में यही सपोर्ट किसी बच्चे को टूटने से बचा सकता है। अंत में याद रखना, एक पेपर लीक तुम्हारे सपनों को डिले कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं। किसी और की गलती की वजह से अपने सपनों से हार मत